हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें कंपनी लेखे, अंशों का निर्गमन, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। अब क्वेश्चन है, जब अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स दी गई हैं और कुछ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कंपनी ने नहीं दी है, तो हमें उसको कैसे कैलकुलेट करना है इसके संबंध में। तो उसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं पहले कि जिज्ञासा एंड कंपनी का समामेलन 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से, जो 100 रुपये वाले 5000 अंशों के रूप में विभक्त है, से हुआ। 2000 अंश जनता को निर्गमित किए गए, जो निम्न प्रकार देय थे: 20 रुपये प्रार्थना पत्र पर, 40 रुपये आवंटन पर व शेष 2 समान याचनाओं पर। समस्त देय राशि निश्चित समय पर प्राप्त हो गई। जर्नल के लेखे कीजिए। अब इसमें कंपनी ने देखिए एप्लीकेशन पे दे दिए हैं 20 रुपये और अलॉटमेंट पे दे दिए हैं 40 रुपये। टोटल हो गए 60 रुपये। 100 रुपये का एक शेयर है। 100 में से 60 रुपये कंपनी ने मांग लिए हैं। कितने मांग लिए हैं कंपनी ने? 60 रुपये। तो 100 में से हम 60 को माइनस कर देंगे, बचे 40 रुपये। ये जो 40 रुपये हैं, कंपनी 2 समान याचनाओं पर मांग रही है। 2 समान याचना मतलब फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज मांग लिए कंपनी ने और सेकेंड कॉल पे बाकी के बचे 20 मांग लिए कंपनी के द्वारा। तो हम किस हिसाब से करेंगे? 20 रुपये तो एप्लीकेशन पे कर देंगे, 40 रुपये अलॉटमेंट के कर देंगे, फर्स्ट कॉल के 20 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के भी 20 रुपये। इस तरीके से इसका डिवाइजेशन हो जाएगा और फिर जर्नल एंट्रियाँ आपको बनानी है। तो उसके लिए हमने कॉलम बना रखे हैं। ये कॉलम हमारे प्रिपेयर्ड हैं पहले से ही। अब इसमें हमको सिर्फ एंट्रीज करना है। सबसे पहली एंट्री बैंक वाली होगी, रिसीव्ड की फर्स्ट एंट्री, क्योंकि इसमें तो हमको कैश बुक नहीं बनाना है ना। कैश बुक नहीं बनाना है तो फिर हमको सारी एंट्री इसमें करना पड़ेगी। तो सबसे पहली एंट्री हम काय की करेंगे? रिसीव्ड होने की। बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका अमाउंट 20 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 40,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की मनी को ट्रांसफर करने की। तो ये हो जाएगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट 40,000 और नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद एंट्री बनेगी हमारी अलॉटमेंट की, थर्ड नंबर की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका जो अमाउंट है वो है 40 रुपीज़। अलॉटमेंट पे कंपनी ने कितना मांगा है? 40 रुपीज़, मतलब 2000 इंटू
40, टोटल मिलेंगे कंपनी को कितने? 80,000 रुपये। तो ड्यू वाली एंट्री में आ जाएंगे हमारे 80,000, 80,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये ड्यू वाली एंट्री हो गई। अब इसके बाद इस राशि को कंपनी क्या करेगी? रिसीव्ड करेगी। फोर्थ एंट्री में बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000, 80,000 नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये अलॉटमेंट की एंट्रीज हो गई। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। फिफ्थ नंबर की एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट TR। क्योंकि इसमें सेकेंड कॉल भी है तो इसमें हम फाइनल सेकेंड कॉल के साथ लगाएंगे। फर्स्ट कॉल पे हम फाइनल नहीं लिखेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एंट्री हुई है ये हुई है हमारी अमाउंट को ड्यू करने की। अब अमाउंट को ड्यू करने के बाद फिर रिसीव्ड करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कितनी अमाउंट ड्यू करना है। टोटल 20,000 अंश, सॉरी 2,000 अंश जनता में उसने निर्गमित किए और एक के ऊपर कितनी राशि बुलवाई उसने? 20 रुपए। जो हमने अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब आपको मैंने निकाल के बताया था कि जो 40 रुपए बचे हैं कंपनी ने 2 समान किश्तों में मांगे हैं। 2 समान किश्तों में मतलब 20 रुपए उसने फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं और बाकी के जो 20 रुपए बचे हैं वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो इसकी जो अमाउंट है वो हम 20 रुपए के हिसाब से निकाल देंगे 40,000 रुपए। तो यहां पर आ जाएंगे 40,000, यहाँ पर भी 40,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल्स मनी ड्यू। 6 नंबर की जो एंट्री होगी वो ये जो 40,000 रुपए कंपनी ने फर्स्ट कॉल के ड्यू करे हैं, इन 40,000 रुपए को रिसीव्ड करने की। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल्स मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट कॉल की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम करेंगे सेकंड कॉल की एंट्री 7 नंबर की। पहले इसको भी हम ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें हमने सेम अमाउंट निकाला था, जो 40 रुपये बचे थे उसमें हमने 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे डिवाइड कर दिए थे और बाकी के जो 20 रुपये थे वो हमने सेकेंड कॉल में ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो इसकी भी अमाउंट वही 40,000 रुपये रहेगी। नरेशन बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। और इसके बाद जो लास्ट एंट्री बनेगी वो इसको रिसीव्ड करने की हो जाएगी। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000। और नरेशन हो जाएगा बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। तो ये थी कंपनी में के अंशों के निर्गमन से संबंधित जो एंट्री है वो, जिसमें जब कंपनी ने किसी किस्त की राशि नहीं दी है तो आपको किस तरीके से उसको निकालना है। टोटल जितने का एक शेयर है उसमें से कंपनी ने अब तक जितनी राशि मांग ली है उसको माइनस करके जो बाकी की बची शेष राशि, अगर 2 किस्तों में आपसे बोला गया है तो आप उसको आधी आधी डिवाइड कर दें, और अगर सिर्फ एक ही किस्त है तो जो बची हुई राशि है वो उसको अगली किस्त में कंपनी के द्वारा मांग लिया जाएगा। थैंक यू।